हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक नए मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है, जिसका नाम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बताया जा रहा है, यानी कि सहकारिता मंत्रालय। ये फैसला एक ऐसे समय में आया है जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होने वाला है, मंत्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। उससे पहले एक अलग मंत्रालय बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, एक बात बताना जरूरी है कि अभी तक इस मंत्रालय का जो पूरा कार्यभार है वो किसको सौंपा जाएगा, कौन मंत्री होंगे, कोऑपरेशन मंत्री होंगे, इसके बारे में अभी नहीं कहा गया है। आशा है कि आज जब पूरा मंत्रियों का लिस्ट घोषित होगा कैबिनेट एक्सपेंशन के दौरान, तो उसमें जो है इसका भी घोषणा किया जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का कौन मंत्री होगा। नाउ यहाँ पे जब हम कोऑपरेशन सुनते हैं तो उससे हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला चीज़ तो यही आता है कि कोऑपरेशन का मतलब होता है कि एक साथ मिलकर के काम करना। हमारे देश में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। ये क्या होती हैं? बेसिकली देखिए, ये कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हर एक मेंबर का अपना अपना कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है, अपना अपना जो है कुछ हित होता है, और पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव होता है? लोगों की सेवा करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। ये बिल्कुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बस यही अंतर होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उनका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, उसके बाद लोगों को सेवा देना उनका उद्देश्य रहता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमारे देश में वो बहुत सारी हैं, और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है डेवलपमेंट में, खास करके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे। सरकार ने इनको और सपोर्ट करने के लिए अलग से यहाँ पे एक मिनिस्ट्री का निर्माण किया है। आपको पता होगा कि जब इस साल का बजट भाषण निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया था तो उसमें कहा गया था कि एक जो है अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो है यहाँ पे एक मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है। देखिए, यहाँ पे जो इसका विज़न है वो है सहकार से समृद्धि, यानी कि एक साथ मिलकर के सहकारी समितियां जो है हमारे देश में, उनके साथ मिलकर के हम पूरे देश को समृद्ध बना सकते हैं। ये जो मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है उसका मेन काम क्या रहेगा? ये अलग से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है हमारे देश में उसको मजबूत करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करेगी, यानी कि प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा जो है वो तैयार करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अगर हम कहें तो ये एक ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट है, यानी कि इसमें जो भी लोग जुड़े हुए रहते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दायित्व को पूरा करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जितने सारे भी लोग इसमें जुड़े हुए रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के अवेयर रहते हैं, लोगों की सेवा करने के बारे में अवेयर रहते हैं, और सरकार को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे इससे लेकर के एक अलग मिनिस्ट्री का निर्माण किया गया है। करेगा क्या काम ये? तो सबसे पहले तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बिजनेस है, क्योंकि उन लोगों का भी कुछ बिजनेस होता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ लोगों की सेवा करते हैं, उन लोगों का पर्टिकुलर अपना कुछ बिजनेस होता है, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो सरकार जो है उसको ईज करने के लिए, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स, सरकार उसके लिए जो है एक आसान सा प्रोसेस उनको प्रोवाइड करेगी। और हमारे देश में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, ये क्या होती हैं? देखिए, जिस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, जिन्हें वाइडली MSCS के नाम से जाना जाता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? MSCS जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, सीमित नहीं होता है किसी एक स्टेट में। इसका जो दायरा होता है वो 2 स्टेट, 3 स्टेट, इस प्रकार से होता है। सरकार ने यहाँ पे ये भी कहा है, एक यहाँ पे सिग्नल दिया है कि जो एक आपका पार्टनरशिप है इसके साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, उसको वो बहुत ही मजबूत करने वाली है, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश का बहुत ही ज़्यादा विकास हो सकता है। अब इसी को लेकर के यहाँ पे इस मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।